हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 31 मार्च 2026 तक, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2025 तक, ऑप्शन सी है 31 मार्च 2024 तक, ऑप्शन डी है 31 मार्च 2027 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं देख लेते हैं। पीएम कुसुम का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इस स्कीम के 3 कंपोनेंट है। द स्कीम हैज 3 कंपोनेंट्स। और इसका टारगेट क्या है? टू अचीव सोलर पावर कैपेसिटी एडिशन ऑफ 34.8 गीगावाट। कब तक? 31 मार्च 2026 तक, विथ टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 34,422 करोड़। इसके अलावा जो पीएम कुसुम स्कीम है, किस टाइप का स्कीम है? डिमांड ड्राइवन स्कीम है एंड ओपन फॉर ऑल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है? पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक। पीएम कुसुम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इस स्कीम के 3 कंपोनेंट है और इसका टारगेट क्या है? टू अचीव सोलर पावर कैपेसिटी एडिशन ऑफ 34.8 गीगावाट। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। और पीएम कुसुम स्कीम किस टाइप का स्कीम है? डिमांड ड्राइवन स्कीम है एंड ओपन फॉर ऑल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस आईआईटी ने वाराणसी के छात्रों को गणित में ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या शक्ति परियोजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। भारत में किस आईआईटी ने वाराणसी के छात्रों को गणित में ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या शक्ति परियोजना शुरू की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुकुरल मणिमेकलाई और अन्य क्लासिक तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद लॉन्च किए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग और किस संगठन ने बुनियादी ढांचे की क्षमता निर्माण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी बिगिनर्स ई कोर्स लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। आर्थिक मामलों के विभाग और किस संगठन ने बुनियादी ढांचे की क्षमता निर्माण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी बिगिनर्स ई कोर्स लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस खुदरा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में मदद करने के प्रयासों के लिए है, जिससे ग्रामीण एचजी कारीगरों को सशक्त बनाया जा सके? आपके पास ऑप्शन है जियो मार्ट, ऑप्शन बी है V2, ऑप्शन सी है वी मार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जियो मार्ट। रिलायंस का है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है
किस रिटेल कंपनी के साथ इसने समझौता किया है टू ऑन बोर्ड DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है? तो जियो मार्ट के साथ किया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का ताज किसे पहनाया गया है? मेल की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी ललित उपाध्याय, ऑप्शन सी हार्दिक सिंह, ऑप्शन डी ननवदीप, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हार्दिक सिंह। 2023 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का ताज किसे पहनाया गया है? तो मेल में पहनाया गया है हार्दिक सिंह को। इसके अलावा आपको याद रखना है सविता पुनिया को मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। सविता पुनिया को मिला है वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड और ये तीसरी बार मिला है। इससे पहले 2021 में भी मिला था, 2022 में भी मिला था और 2023 में भी मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारी सीजन और देश के कुछ हिस्सों में हाल ही में मामलों में वृद्धि के मद्देनज़र सभी राज्यों से देश में कोविड-19 स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। कोविड-19 के नए संस्करण को क्या कहा जाता है? तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया हुआ है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, JN1। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के साथ, ऑप्शन बी है NDB, ऑप्शन सी है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ADB के साथ। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ADB के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कितने का हुआ है? 37 बिलियन जापानीज येन, और इसे जब USD में कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो कितना हो जाएगा? 250 मिलियन USD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी है ईशान किशन, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए मोहम्मद शमी को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शमी। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। और इस बार टोटल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, आपको याद क्या रखना है कौन सी खिलाड़ी या कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे अतिथि गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी से आर्चरी से संबंधित है, श्री ओजस प्रवीण देवताले आर्चरी से तीरंदाजी से, सुश्री पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, श्री शंकर M एथलेटिक्स से, श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी बॉक्सिंग से, मोहम्मद शमी क्रिकेट से, सुश्री R वैशाली शतरंज से, सुश्री दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस से। इसके अलावा अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से, सुश्री दीक्षा डागर गोल्फ से, सुश्री पुखरामबम सुशीला चानू हॉकी से, श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से, रितु नेगी कबड्डी से, पवन कुमार कबड्डी से, सुश्री नसरीन खो खो से, सुश्री पिंकी लॉन बाउल से, ईशा सिंह शूटिंग से, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना आपको। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से, सुश्री अंतिम कुश्ती से, सुनील कुमार कुश्ती से, नाओडेम रोसिबीना देवी ऊसू से, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी है। तो किस खेल से संबंधित है? तो पैरा तीरंदाजी से। इसके अलावा या सिंपली आर्चरी भी बोल सकते हैं। इल्लूरू अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से इनका संबंध है। इसके अलावा प्राची यादव पैरा कैनोइंग से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किसने जीती? आपके पास ऑप्शन है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ऑप्शन बी है LPU, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। सही आंसर क्या होगा? तो लगातार 25वीं बार जीता है
मतलब 25वीं बार जीता है, कंटिन्यू नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत का मुख्य अतिथि कौन होगा? तो फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे, नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 15 दिसंबर, ऑप्शन डी है 20 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फगड़ा डल्फजाल ज्वालामुखी हाल ही में लगातार विस्फोटों के कारण चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है आइसलैंड, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है डेनमार्क। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। फगड़ा डल्फजाल ज्वालामुखी जो लगातार विस्फोटों के कारण चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? तो आइसलैंड में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ की पेशकश करने वाली कौन सी संस्था है? बेसिकली क्या है? सीड फंड योजना है। आपके पास ऑप्शन है बेल, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है इन स्पेस, ऑप्शन डी है HAL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ की पेशकश करने वाली एक संस्था है जो सीड फंड योजना मतलब वो कर रही है, क्या बोलते हैं, अनाउंस किया है सीड फंड योजना। तो कौन सी संस्था है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन स्पेस ए। द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर हैज अनाउंस्ड ए सीड फंड स्कीम टू ऑफर स्टार्टअप्स focusing on urban development and disaster management a financial assistance of up to 1 crore each। तो सिंपली आपसे अगर एग्जाम में पूछते कि किस संस्था ने अनाउंस किया है एक सीड फंड स्कीम, और सीड फंड स्कीम क्या है? शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ की पेशकश है, तो किस संस्था ने किया है? इन स्पेस ने। इन स्पेस का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप के राष्ट्रपतियों और प्रतिनिधियों ने AGII नामक हरित औद्योगिकरण पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो सी तो गलत हो जाएगा, सी तो होगा ही नहीं। क्यों? AGII तो ए से स्टार्ट होगा, तो या तो ऑस्ट्रेलिया होगा या अफ्रीका होगा, और अगर एशिया रहा तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सही आंसर है अफ्रीका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। AGII स्टैंड्स फॉर अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। तो ये भी आपको याद रखना है। किस महाद्वीप के राष्ट्रपतियों और प्रतिनिधियों ने AGII नामक हरित औद्योगिकरण पहल शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टफ्ट्स विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं से बने छोटे स्वसंयोजन रोबोटों सेल्फ असेंबलिंग रोबोट्स को क्या नाम दिया है? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोबोट्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टफ्ट्स विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं से बने सेल्फ असेंबलिंग रोबोट्स को क्या नाम दिया है? तो एंथ्रोबोट्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर मैं सीधे बता रहा हूँ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना को। किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। COP28 कहाँ पे हुआ था? UAE में। जलवायु शिखर सम्मेलन में 118 देशों ने किस वर्ष तक दुनिया की हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में
118 देशों ने किस वर्ष तक दुनिया की हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए? तो 2023 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DRDO द्वारा उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम गगन का पूर्ण रूप क्या है? तो गगन स्टैंड्स फॉर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपली आपको याद रखना है, गगन स्टैंड्स फॉर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। टेम्पो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सेंसर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। अब आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले टेम्पो क्या है? एक सैटेलाइट है। टेम्पो स्टैंड्स फॉर ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सेंसर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।